तो वेलकम टू सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 5। तो पहले के 4 चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं, जाके आप उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 को, जहाँ पे संग जिनवू उस गेट के अंदर आ जाता है और भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए। संग जिनवू जैसे ही उस गेट के अंदर आता है बोलता है ये क्या है, ये तो एक उजड़े हुए शहर जैसा है, क्योंकि हाँ वहाँ पर बहुत सारी चीजें टूटी फूटी और बिखरी हुई रहती है। फिर संग सू सोचता है कि ये जगह मुझे ऐसी क्यों लग रही है जैसे कोई मेरी फेमिलियर हो, मतलब कि जैसे पहले से ही मैं जानता हूँ जगह को। बट फिर तुरंत ही संग सूहो के सिस्टम में एक मैसेज आता है कि आपको इस डंजन के अंदर कम से कम 4 घंटे सर्वाइव करना होगा। मतलब हाँ, यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर आएगा, कोई भी आएगा, उनसे फाइट करके सर्वाइव करना होगा। फिर तुरंत ही हम संग सूहो के पीछे देखते हैं कि एक गोबलिन बैठा होता है और वो तुरंत ही संग सूहो पर अटैक कर देता है। बट संग सूहो भी इस अटैक को सेंस कर लेता है और उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है। फिर इस गोबलिन का नाम भी उसके सर पर लिखा हुआ आता है व्हाइट कलर में। फिर बेरू बोलता है कि अगर यहाँ पर एक गोबलिन स्क्वाड है तो और भी बहुत सारे होंगे, जिसपे संग सूहो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस गोबलिन के ऊपर हमला करने जाता है, जिसपे बेरू बोलता है कि यंग मोनार्क थोड़ा संभल के। फिर वो गोबलिन अपना भोपू निकाल लेता है और बजाकर बहुत सारे गोबलिन को यहाँ पे बुलाना चाहता था। बट संग सूहो उसके भोपू को पकड़ लेता है और उसके हाथ के ऊपर मारता है और उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और फिर उस कुल्हाड़ी से ही उसको मार देता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक गोबलिंग अपने हाथ में भोपू लेकर उसे बजा देता है, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा गोबलिंग आ जाते हैं, जिन सभी का नाम कलर में लिखा होता है, जिसे देख के संग सूहो थोड़ा घबरा जाता है और बेरू को बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, है ना? जिसपे बेरू कहता है कि मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूँ, पर मैं अभी अपने मास्टर से बहुत ज्यादा दूर हूँ, इसलिए मेरे अंदर बहुत कम माना है, इसलिए मैं अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं हूँ। और वैसे भी मैं अगर इस लड़ाई में आपका साथ दूंगा तो आपका एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। जिसपे संग सूहो कहता है कि समझ गया, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। पर ये बोलते ही बहुत सारे गोबलिन संग सूहो पर अटैक कर देते हैं, पर संग सूहो भी अपने कमांडर अथॉरिटीज का यूज करके उन सबको पेल के रख देता है और वो बोलता है कि इस स्किल को मैंने अपने सिस्टम में देखा था, इसका मतलब कि मेरे पास एक और इनविजिबल हैंड मौजूद है। पर तभी दूर से एक गोबलिन संग सूहो पर तीर चला देता है, पर संग सूहो उस तीर को पकड़कर वापस उसी की तरफ फेंक देता है, जिससे वो जाकर सीधा उसके हेड पे लगता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अब संग सूहो की ये एबिलिटी देखकर बेरू भी बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर संग सूहो सबको पेलता ही जा रहा होता है। पर फाइट के बीच में ही संग सूहो के पीछे से एक गोबलिन आता है और उसके पीछे से एक चाकू उसके पेट में दे मारता है और मारने के बाद हंस भी रहा होता है, जिससे संग सूहो सबसे पहले उसी का मुंह तोड़ता है अपने पंच से। अब इस टाइम पे संग सूहो चारों तरफ से घिर जाता है और वहां पर उन गोबलिन्स का सरदार भी आ जाता है, मतलब कि लीडर। पर संग सूहो हार नहीं मानता है और वो अपने पेट से उस चाकू को निकाल लेता है जो गोबलिन ने उसके पेट में मारा था और वो उस चाकू को उस सरदार के फेंक के मारता है, पर वो बहुत ही ज्यादा इजीली इस हमले को डोज कर लेता है। फिर संग सूहो कहता है कि जब मेरे पास पावर नहीं होती है ना, जब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगता हूँ। पर फिर सभी के सभी गोबलिन्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसपे संग सूहो और उन गोबलिन्स की बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। पर संग सूहो हार नहीं मानता है और एक के बाद एक उनको मारते ही जाता है। और फाइट में एक मोमेंट ऐसा आता है जब संग सूहो उन सभी को मार देता है। फिर वो एक कार के ऊपर आराम से बैठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस फाइट से बहुत ज्यादा थक चुका था। और इसी के साथ संग सूहो ने अपने क्वेस्ट को भी पूरा कर लिया है, जिसपे बेरू कहता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप इसको बहुत जल्द पूरा कर लोगे, और आपने कर भी लिया। जिसपे संग सूहो सोचता है कि साले तूने तो मेरे को फाइट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। फिर संग सूहो के सिस्टम में एक मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को पूरा कर दिया है तो आपको मिलता है रिवॉर्ड, जिसे जैसे ही संग सूहो एक्सेप्ट करता है उसको शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिल जाती है, मतलब संग जिनवू जैसे ही। अब वो भी मरे हुए लोगों की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जिसपे संग सूहो बेरू को पूछता है क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ, जिसपे बेरू बोलता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पे शैडो एक्सट्रैक्ट करने से पहले बेरू से थोड़ी बहुत सिस्टम के बारे में बात करता है, जिसपे बेरू बताता है कि आप अनअवेकन पैदा हुए थे, बट उस समय पे भी आपकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आप अवेकन से भी ज्यादा पावरफुल थे। फिर संग सूहो उठता है और उन शैडोज को एक्सट्रैक्ट करने लगता है कि इनको एक्सट्रैक्ट करने से पहले इनको कोई एक नाम देना होगा, जिसपे संग सूहो भी अपने डेड जैसा ही नाम देता है। वो बोलता है अराइज। और फिर यहीं पर सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर 5 भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक एक चैप्टर समझाने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं कल से एक साथ 5 चैप्टर को कवर करूंगा और हर वीडियो में 5 चैप्टर्स को ही कवर करता रहूंगा, जिससे इसकी मांगा भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और जो न्यू चैप्टर आएंगे उनको हम कवर कर पाएंगे।